केंद्र सरकार जल्द देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर सकती है। पिछले दिनों ही सरकार ने पहले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर एक समिति का गठन किया था। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अंतर्गत काम कर रही है। अब केंद्र सरकार ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवा शर्तें जारी कर दी है। क्या है सीडीएस के मकसद और भूमिकाएं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीडीएस का पद बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में सरकार ने पहले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर एक समिति का गठन किया था। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अंतर्गत काम कर रही है। इस समिति ने तीनों सेनाओं से कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम मंगवाए थे। अब केंद्र सरकार ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवा शर्तें जारी कर दी हैं। कैबिनेट बैठक में सीडीएस की रैंक, मकसद समेत उसकी भूमिकाएं तय की गई हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सीडीएस की नियुक्ति क्यों की जा रही है। भारत की रक्षा के लिए सैन्य मामलों में एक व्यक्ति के पास सोची समझी सोच विकसित करने के लिए सीडीएस की नियुक्ति की जा रही है। सीडीएस एक तरह से सेनापति होगा जो तीनों सेनाओं की रणनीति तय कर सकेगा। बदलते युद्ध के तरीकों और चुनौतियों के लिहाज से ये पद जरूरी माना गया है। इससे फौज 3 भागों में नहीं बटी रहेगी। इससे रणनीति, खरीदारी प्रक्रिया और सरकार के पास सैन्य सलाह की सिंगल विंडो बन जाएगी। वाजपेयी सरकार के समय कारगिल की जंग से सबक लेते हुए कारगिल समीक्षा समिति ने सीडीएस की सिफारिश की थी। इसके बाद राजनीतिक विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हुई। 24 दलों से सुझाव मांगे गए, सिर्फ 4 दलों से सुझाव मिले। कोई रास्ता नहीं निकला तो नरेश चंद्रा कमेटी बनाई गई, जिसने ये सिफारिश की कि तीनों सैन्य प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष को ही स्थायी कर दिया जाए। वहीं सीडीएस के मकसद के बारे में बात की जाए तो इसका मकसद सैन्य मामलों में जॉइंटनेस लाना है। राजनीतिक नेतृत्व के लिए सैन्य सलाह की क्वालिटी में सुधार करना है। सैन्य मामलों में विशेषज्ञता विकसित करना है। साथ ही सीडीएस के रैंक की बात की जाए तो सेना प्रमुख की तरह सीडीएस का रैंक भी 4 स्टार जनरल का होगा। वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक वे कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकेंगे। आइए जानते हैं सीडीएस की भूमिकाएं क्या क्या है। सीडीएस तीनों सैन्य प्रमुखों की समिति के स्थायी अध्यक्ष होंगे। तीनों सेनाओं के मामले में प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमि में वे रक्षा मंत्री को सलाह देंगे। सीडीएस किसी मिलिट्री कमान की भूमिका में नहीं होंगे। वे तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान वाले संगठनों की अगुवाई करेंगे। इनमें साइबर और स्पेस कमांड शामिल है। रक्षा खरीदारी के मामलों में वे सेनाओं की ओर साझा इनपुट देंगे। ऑपरेशंस, उपयोगी सामान, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सेवाओं, कम्युनिकेशंस जैसे मामलों में तीनों सेनाओं में जॉइंटनेस लाने का जिम्मा संभालेंगे। यह काम 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सीडीएस 5 साल के लिए खरीदारी योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा वो 2 साल का रोल ऑन खरीदारी प्लान भी करेंगे। वे युद्ध का रणनीति प्लान बनाएंगे। रक्षा मंत्री के लिए वे वार्षिक योजना रिपोर्ट देंगे। सीडीएस के बाद एक नया विभाग बनेगा। इसे सैन्य मामलों का विभाग कहा जाएगा। यह रक्षा मंत्रालय के तहत होगा। सीडीएस इसके सचिव माने जाएंगे। रक्षा सेनाएं इसके दायरे में आएंगी। डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख होंगे सीडीएस। डीएमए पूरा विभाग सीडीएस के दायित्वों को पूरा करने में मदद करेगा। इस विभाग में सैन्य और असैन्य दोनों ही अधिकारी होंगे। मिलिट्री कमांड बनाने में इस विभाग की भूमिका होगी। सीडीएस के नेतृत्व में तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संसाधनों के अधिनियम इस्तेमाल के लिए सैन्य कमान का पुनर्गठन किया जा सकेगा। तकनीकी रूप से सरकार के प्रोटोकॉल में सीडीएस का पद 11A पर आता है, जबकि सेना प्रमुख और रक्षा सचिव का पद क्रमांक 13 है। सीडीएस का पद इससे ऊपर होने पर वे सीधे पीएमओ को रिपोर्ट कर सकेंगे। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ आपका मनपसंद चैनल ओपिनियन पोस्ट अब बन चुका है कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।